नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपन राजस्थान के संत व संप्रदाय पर चर्चा कर रहे थे। बताओ किस पर चर्चा कर रहे हैं? राजस्थान के जो संत व संप्रदाय है, इन संत व संप्रदाय के बारे में ध्यान रखो। संत व संप्रदाय जो है, इस विषय के ऊपर अधिकांश चर्चाएं अपन कर चुके थे। चांदनी सारस्वत, महेंद्र कुमार, चेतन जहांगीर, महेंद्र मेघवाल, कविता सोनी, अभिषेक, नवीन सिंह, राज मीणा, एडवोकेट मधु, सुनील गोदारा, सभी प्यारे साथियों को एक साथ ही मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। अब एक एक का नाम नहीं बोल करके एक साथ ही प्रणाम स्वीकार कर लो, राम राम स्वीकार कर लो। इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, संत संप्रदाय को अपने तीन भागों में बांटा था। संत संप्रदाय में एक संत सगुण भक्ति के संत, नंबर 2 के जो संत थे वो निर्गुण भक्ति के संत, और नंबर 3 पर जो थे वो मिश्रित भक्ति परंपरा के संत। ये अपन ने संत पढ़ चुके थे निर्गुण सगुण भक्ति परंपरा को पूरा पढ़ लिया था। एक बार मैं पूरा विस्तार पूर्वक बता देता हूं, फिर क्या क्या बच गए उन पर चर्चा करते हैं। सगुण भक्ति परंपरा में अपन ने सबसे पहले जिस संत को पढ़ा था उनका नाम था मीराबाई। मीराबाई के पश्चात अपन ने पढ़ा था कर्माबाई। कर्माबाई के अलावा गौरीबाई के अलावा रानाबाई। ये 4 बातें अपन ने सगुण में पढ़ी थी। फिर सगुण में अपन ने शैव संप्रदाय के अलावा अपन ने पढ़ा था वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव में 4 भागे पढ़ी थी। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। बताओ, संप्रदाय का नाम निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय के अलावा गौड़ीय संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय के अलावा रामानंदी। और शैव में अपन ने पढ़ लिया था नाथ संप्रदाय, पाशुपात यानी लकुलिश संप्रदाय, लकुलिश के अलावा कपालिक संप्रदाय। ये अपन ने पढ़ लिया था। ये सारी बातें पढ़ ली थी। ओके, मेरी फर्स्ट क्लास जिनकी भी उत्कर्ष ऐप पर जुड़े हैं उन सब का मैं उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, अगला निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। एक बार जो पढ़ लिया है वो मैं बता देता हूं ताकि आप सबको पता रहे। जाम्बोजी के अलावा दादू जी के अलावा जसनाथ जी के अलावा रज्जब जी के अलावा रज्जब जी के अलावा धन्ना जी के अलावा पीपा जी के अलावा रैदास जी पढ़ लिया था। उसके अलावा अपन ने पढ़ लिया था लालदास जी के अलावा अपन ने पढ़ लिया था राम सनई संप्रदाय के अलावा गुद्दड़ के अलावा राजाराम के अलावा परनामी के अलावा नवलदासी संप्रदाय। 13 पंथ। बताओ कौन सा पंथ है? 13 पंथ। ऐसे कई छोटे मोटे संप्रदाय अपने बताओ कौन सी भक्ति में पढ़ लिए थे? निर्गुण भक्ति में पढ़ लिए थे। अब देखो, अगला जो भक्ति परंपरा थी मिश्रित में अपन ने संत चरणदास जी पढ़ लिए थे। चरणदास जी के अलावा हरि सिंह सांकला पढ़ लिया था, और हरि सिंह सांकला के अलावा संत मावजी पढ़ लिया था। वैसे तो राजस्थान की संत और संप्रदाय की भक्ति परंपरा में इतने ही संत पढ़े जाते हैं, यानी 3 भागों में बांटा जाता है। तीनों भागों को अपन ने पूर्णता के साथ पढ़ लिया था, यानी राजस्थान के संत व संप्रदाय मूल रूप से पूरे हो चुके थे। क्योंकि संतों की कोई पार नहीं है। संतों का राजस्थान में हर जगह संत है, और होना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान तो संतों और देवताओं की धरती है। इसलिए अब वैसे तो संत संप्रदाय का अध्याय पूर्णतः पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ संत और संप्रदाय और बच जाते हैं जिनकी आप मांग कर रहे हैं। तो अगले जो संत पढ़ते हैं उनका नाम है सुंदरदास जी। 2-3 छोटे छोटे संत में लिखवाऊंगा, 2-2 4-4 लाइन के संत है। संत सुंदरदास जी के बारे में बस 5-7 बातें अपने को याद रखनी है। बाकी 4-5 महिला संत है, छोटी छोटी भूरीबाई वगैरह, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। गागरोन की धर्म पर डायरेक्ट जंप मार रही है क्लास, प्रधान बना गागरोन की धरा से। सर कितने दिन में टॉपिक समाप्त हो जाएगा? मोनू जी टॉपिक समाप्त है। अब इससे विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने मावजी चरणदास जी पढ़ लिया था। अब
सुंदरदास जी। वैसे तो सुंदरदास जी अपने निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है, लेकिन आप कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा अन्य महत्वपूर्ण लोक संत। अन्य महत्वपूर्ण संत, उन संतों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण संतों में सबसे पहले अपन जिस संत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उन संत का नाम है संत सुंदरदास जी। बताओ संत का नाम क्या है? संत सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी के बारे में कुछ साधारण सी बातचीत अपन कर लेते हैं। संत संप्रदाय कब तक चलेगा? आज पूरा हो जाएगा। गुड इवनिंग रोहतास यादव जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। संत संप्रदाय गुण 90 और देशविन पात का वीडियो लाइब्रेरी में अपलोड क्यों नहीं है? संत संप्रदाय के 89 और देवासीन पात सुंदरदास जी मिश्रित संप्रदाय में है। दिव्या कह रही है सुंदरदास जी निर्गुण में है। अब देखो सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास जी का जन्म हुआ था मित्रों दौसा में। सुंदरदास जी का जन्म हुआ था दौसा, और दौसा में बताओ कौन से परिवार में इनका जन्म हुआ था? खंडेलवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, खंडेलवाल परिवार में। हालांकि इनके पिता का नाम अरबन जी एवं माता का नाम सती था, लेकिन केवल आप इतना ही याद रख लें। सुंदरदास जी के बारे में दूसरा बिंदु ध्यान रखें, इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। इन्हें बताओ दूसरा क्या कहा जाता है? शंकराचार्य कहा जाता है इनको, दूसरा शंकराचार्य। एक शंकराचार्य तो कौन है? जो भारत में भक्ति आंदोलन का जनक है, वो शंकराचार्य है। इन्हें सेकेंड शंकराचार्य कहा जाता है। नंबर 3 पर ध्यान रखें, इनकी कर्म स्थली। बताओ इनकी, बताओ कौन सी स्थली? कर्म स्थली की अगर मैं बात करूं तो वो है फतेहपुर। और ये फतेहपुर बताओ कहां पर है? फतेहपुर स्थान पड़ता है सीकर में, और फतेहपुर सीकर इनकी कर्म स्थली होने के कारण इनको बताओ क्या कहते हैं? सुंदरदास फतेहपुरिया। इनका पूरा नाम हो जाता है सुंदरदास फतेहपुरिया, क्योंकि फतेहपुर में इन्होंने अपनी कर्म स्थली बनाई थी, और कर्म स्थली बनाने के कारण इनका जो पूरा नाम हो जाता है वो हो जाता है सुंदरदास फतेहपुरिया। अब देखो सुंदरदास जी के बारे में अगला बिंदु अपने को क्या ध्यान रखना है? सुंदरदास जी ने दादू पंथ में, बताओ कौन से पंथ में? दादू पंथ में या दादू संप्रदाय में नागा पंथ की स्थापना की। दादू संप्रदाय में नागा पंथ की स्थापना की। नागा पंथ की क्या की थी? स्थापना। तो नागा पंथ की स्थापना। और अपन ने जब दादू संप्रदाय पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था कि दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक पंथ होता है नागा पंथ। ऐसे दादू पंथी जो अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते उनको कहते हैं अपन नागा पंथ। और नागा पंथ का प्रवर्तन किया था संत सुंदरदास जी ने। सुंदरदास जी के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखें, इनके 5 बड़े थंबे। इनके 5 बड़े थंबे। इनके 5 बड़े थंबे। 5 बड़े थंबे का अर्थ क्या है? इनके प्रमुख 5 शिष्य हैं, उनको कहा जाता है 5 बड़े थंबे। निरंजनी पढ़ लिया, निरंजनी पढ़ लिया बेटा, निरंजनी पढ़ लिया सगुन जी। इनके 5 बड़े थंबे यानी प्रधान जो 5 शिष्य है, प्रधान 5 शिष्यों को बताओ क्या कहा जाता है? 5 बड़े थंबे। जैसे दादू जी के प्रधान 52 शिष्यों को अपन क्या कहते हैं? 52 स्तंभ। 52 स्तंभ का प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जा चुका है कि 52 स्तंभ क्या है, तो अपन बता देते हैं कि दादू जी के प्रधान 52 शिष्यों द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित 52 दादू द्वारों को 52 स्तंभ कहा जाता है। वैसे ही अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 5 थंबों का अर्थ क्या है, या उपरोक्त में से कौन सा संत 5 थंबों में शामिल नहीं है? तो 5 थंबों का अर्थ है सुंदरदास जी के 5 शिष्य। अब वो 5 शिष्य कौन कौन से हैं उनको अपन देखेंगे। एक बार यहां तक उतारो, फिर बढ़ते हैं आगे, फटाफट उतारो। हाँ, तो यहां तक उतार लिया सर। इनका मंदिर बबई खेतरी झुंझुनू में है, वही है क्या? हाँ हाँ, कृष्ण सिंह शेखावत जी वही है, वही जिनका मंदिर खेतरी झुंझुनू में है, कृष्ण सिंह जी शेखावत। नेहा चौधरी कह रही है माघ जी, कवि माघ पढ़ेंगे, कवि माघ भी। प्रणाम जी, प्रणाम अजय माल्या, प्रणाम। हाँ, यहां तक उतार लिया।
तो इसके बारे में इनकी माता का नाम क्या था, लोडा जी पूछ रहे हैं। अरे माता का नाम सतीता, रहने दो, आप माता का नाम यहां तक उतार दियो, छाप लिया डना डंडन। तो अब आगे बढ़ो भाई, यहां तक छाप लिया। तो अब देखो इनके 5 प्रधान जो शिष्य हैं, इनके 5 प्रधान शिष्यों को 5 बड़े थंबे कहा जाता है। और 5 थंबे जो हैं उनको बताओ क्या कहते, कौन कौन से थंबे हैं इनके 5 शिष्य। उनको याद रख लेने के लिए बस आप एक ही बिंदु याद रखें, इनके 5 शिष्य। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखना है। तो आप याद रखो DND, बस 3 बिंदु याद रखो। जैसे भाई गुर्जर समुदाय के जो लोग होते हैं वो देव नारायण दरबार को बताओ क्या बोलते हैं, DND। अगर आपको देव नारायण दरबार यानी DND याद है तो आपको 5 शिष्य याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, DND। देखो डी से एक संत है जिनका नाम है दयाल दास जी। बताओ संत का नाम क्या है, दयाल दास जी। नेक्स्ट डी का ही एक नाम है जिनका नाम है दामोदर दास जी। बताओ जिनका नाम क्या है, दामोदर दास जी। या अपन यूं कह सकते हैं कि इस डी का अर्थ ले लो आप दामोदर दास जी। एक तो हो गए दयाल दास जी, एक हो गए दामोदर दास जी। और इस एन का याद रखो, एक तो हो गए नारायण दास, एक तो हो गए बताओ कौन से दास जी, नारायण दास जी। और इसी एन से एक हो गए निर्मल दास जी। बताओ कौन से दास जी, निर्मल दास जी। ये 4 तो ये हो गए। 1 नंबर पर दयाल दास जी हो गया, 2 नंबर पर नारायण दास जी, 3 नंबर पर दामोदर दास जी, 4 नंबर पर निर्मल दास जी और बस 5 नंबर पर ध्यान रख लेना श्यामल दास जी। बताओ 5 नंबर पर कौन से दास जी है, श्यामल। ये 5 सुंदर दास जी के शिष्य थे और 5 सुंदर दास जी के शिष्यों को बताओ 5 बड़े थंबे कहा जाता है। ये 5 थंबे थे। सुंदर दास जी ने कुल 42 ग्रंथ लिखे। सुंदर दास जी ने कुल 42 ग्रंथ लिखे। कुल 42 ग्रंथ लिखे। बताओ किसने लिखे थे 42 ग्रंथ, सुंदर दास जी ने लिखे थे। और उन 42 ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों में 42 ग्रंथों में सबसे प्रमुख ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है एक तो राम अष्टक। बताओ इनके द्वारा कुल 42 ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों का नाम है राम अष्टक। राम अष्टक के अलावा ग्रंथ का नाम है केवल और केवल शिवैया। इसके अलावा ग्रंथ का नाम है 12 अष्टक। ऐसे 42 ग्रंथ है, लेकिन आप तो बस इतना ध्यान रखो, एक ग्रंथ का नाम है ज्ञान समुद्र। कुल 42 ग्रंथ है, लेकिन उन 42 ग्रंथों में 4। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं गुरु? अरे दादू पंथ बताया तब बता दिया था, दादू पंथ के आगे मैंने आपको बता दिया था कि 5 शाखाएं बेटा। अब सुंदरदास जी पढ़ रहे हैं तो दादू जी बहुत पीछे रह गया, उस क्लास को वापस से देखें। यहाँ पे राम अष्टक, शिवैया के अलावा 12 अष्टक और 12 अष्टक के अलावा ज्ञान समुद्र। ये सुंदरदास जी के कुल 42 ग्रंथों में से 5 प्रमुख ग्रंथ है। ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे सीधे प्रश्न आएंगे तो गुरुजी हम तो कर देंगे, लेकिन जमाना बड़ा टेढ़ा है, प्रश्न बड़ा तिरछा पूछा जाता है। और प्रश्न तिरछा कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार यहां तक उतारो, एक बार यहां तक उतारो। जल्दी से उतारो गुरु। उतारा थोड़ी गुरु उत्तरी थोड़ी है। सर सबसे छोटी उम्र में किस लोक देवता कौन थे? देवता नहीं, संत जसनाथ जी थे बेटा। सर थोड़ा फास्ट। ओके ओके उतार लिया। तो ये हो गया। नेक्स्ट टेस्ट किसका है? नेक्स्ट टेस्ट किसका है? ओके डंडना डंडन, छाप लिया छाप लिया छाप लिया। ये तो बात हुई संत सुंदरदास जी की। एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं,
फिर देखता हूं कितने विद्यार्थी उसका जवाब देते हैं। पहला प्रश्न मान लीजिए परीक्षा में आएगा। अभी अपन एक दो छोटे छोटे संत और है वो पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, उपरोक्त में से किस लोक संत के, उपरोक्त में से, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, उपरोक्त में से किस लोक संत के, उपरोक्त में से किस लोक संत के ग्रंथों में, किस लोक संत के ग्रंथों में धर्म के उपदेश, धर्म के उपदेश एवं काव्य शास्त्र, धर्म के उपदेश एवं काव्य शास्त्र का अद्भुत समन्वय मिलता है, काव्य शास्त्र का अद्भुत समन्वय मिलता है। बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा। किस संत के ऊपर, इस प्रश्न को सीधा ऐसे ही उतार लेना, परीक्षा में सीधा ऐसे ही छप करके आ सकता है कि उपरोक्त में से किस लोक संत के ग्रंथों में धर्मों के उपदेश के साथ साथ काव्य शास्त्र दोनों का समन्वित सबसे अच्छा समन्वय मिलता है। ऑप्शन ए में लिखा जाएगा संत दादू जी। ऑप्शन ए में बताओ क्या लिखा जाएगा, संत दादू जी। बे में लिखा जाएगा संत चरणदास जी। बे में लिखा जाएगा संत चरणदास जी। से में लिखा जाएगा जाम्बो जी, गुरु जी यानी जाम्बो जी। और दे में लिखा जाएगा सुंदरदास जी। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर बताते हैं फटाफट से। ज्ञान समुद्र चरणदास जी का पिता हरिओम मीणा, ज्ञान समुद्र चरणदास जी एवं अपने इनका सुंदरदास जी दोनों का ग्रंथ है, दोनों का। उनका भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है ज्ञान समुद्र। ऐसे कई ग्रंथ है जो समान में है। धन्ना जी नहीं है, धन्ना जी हो गए बेटा नितेश, धन्ना जी हो गए, धन्ना जी हो गए। भरत हरि हो गए, भरत हरि हो गए। राजस्थान के संत थे नहीं, लेकिन फिर भी जब अपने नाथ संप्रदाय पढ़ा था तब भरत हरि के बारे में पढ़ लिया था, भरत हरि के बारे में पढ़ लिया। ए जीतू ए बता रहा है, ममता सोनी ए बता रही है, नितेश डी बता रहा है, जीतू बी बता रहा है, भुवनेश सोनी डी बता रहा है, राजू पटेल दादू जी, नितेश डी, केवल राम, रतन यादव, किरण खदाव गुड इवनिंग, गुलाबी सुतार, सुंदरदास जी। जिनका भी उत्तर डी आ रहा है उसका सही और सटीक उत्तर है, बाकी सबका गलत है। जिनका भी उत्तर क्रमांक बताओ कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। जिनका भी उत्तर क्रमांक डी आ रहा है उन सब का उत्तर सही है, बाकी सबका सही गलत उत्तर है। इसको सीधा उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ उतार लिया। तो ये प्रश्न सीधा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनका भी विकल्प डी है उन सब का सही उत्तर है, बाकी गलत है। तो ये हो गए भाई सुंदरदास जी। कुछ कह रहे हैं गुरुजी धन्ना जी पढ़ा दिया क्या? अरे मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास देखो कितनी बार 12वां पोर्शन है संत संप्रदाय का। धन्ना जी, पिंपा जी, जाम्बो जी, जसना जी, दादू जी, रजब जी, लालगिरी, नवल दास जी, प्राणनाथ जी, सबके बारे में पढ़ लिया। डी जो है वो सही और सटीक उत्तर है। रुकेश कंवर मैंने बता दिया जसनाथ जी है। रुकेश कंवर जी उत्तर आपका बता दिया जसनाथ जी है। शिक्षक काव्यकर मर्मकर थे। अगला बिंदु, अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु, अगली जो संत है उनका नाम है भूरी बाई अलख। अगली जो लोक संत है उनका नाम है भूरी बाई अलख। बताओ नाम क्या है भाई? भूरी बाई अलख। और ये भूरी बाई अलख के बारे में 3 बातें याद रख लो तो काम हो जाएगा। भूरी बाई अलख के बारे में क्या याद रखना है? भूरी बाई अलख के बारे में एक तो इनका जो प्रमुख स्थल है वो माना जाता है सादरगढ़। बताओ इनका जो प्रमुख स्थल माना जाता है वो माना जाता है सादरगढ़। और ये सादरगढ़ तो बताओ कहां पर आता है? उदयपुर में आता है। सादरगढ़ जो है वो तो आता है उदयपुर में। भूरी बाई के बारे में ध्यान रखो, ये सगुण प्लस निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा की संत थी। सगुण की संत भी
भी थी और निर्गुण भक्ति परंपरा की संत भी थी। तो सगुण प्लस निर्गुण, इसका अर्थ क्या हो गया? ये मिश्रित भक्ति परंपरा की संत है। मिश्रित भक्ति परंपरा की क्या है? मिश्रित भक्ति परंपरा की संत। बताओ कौन सी संत है? भूरी बाई अलग है। नेक्स्ट, ये बात याद रखो, नराबाई से प्रभावित होकर के, नराबाई से प्रभावित होकर के, नराबाई से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर? नराबाई से प्रभावित होकर वैराग्य धारण किया, वैराग्य धारण किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पहले तो ग्रस्त जीवन में थे, अब लेकिन जो संत है नराबाई, उन नराबाई के उपदेशों से ये अभिभूत होते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। बलबीर पुत्रा सर सावंत सिंह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सावंत सिंह जी बेटा अपने वल्लभ संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। नेक्स्ट, भूरी बाई के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने माया भील की कुटिया में तपस्या की। इन्होंने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था माया भील, इन्होंने माया भील की कुटिया में तपस्या की। माया भील की कुटिया में बताओ क्या की थी? तपस्या। और आप तो इतना याद रखो, मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख महिला संत, मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख महिला संत, मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख महिला संत किसको कहते हैं? वो कहते हैं भूरी बाई अलग, प्रमुख संत, प्रमुख महिला संत। ये चार बातें अपने को किसके बारे में याद रखनी है? भूरी बाई अलग के बारे में। सादरगढ़ उदयपुर से संबंध है। ये जो है अपने नराबाई से प्रभावित होकर के वैराग्य बनती है और माया भील की कुटिया में रह करके तपस्या करती है। मिश्रित भक्ति परंपरा की संत है और मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख महिला संत है। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, उतार लिया, उतार लिया। ओके ओके, डन डना डन डन। तो ये थी अपनी भूरी बाई अलग। अब भूरी बाई अलग के पश्चात अगले जो लोक संत है, छोटे से एक लोक संत है जिनका नाम है संत भक्त कवि दुर्लभ। बताओ क्या नाम है? संत भक्त कवि दुर्लभ, संत भक्त कवि दुर्लभ। बस एक लाइन याद रख लो, संत भक्त कवि दुर्लभ का संबंध कौन से क्षेत्र से है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र का अर्थ है डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहते हुए इन्होंने अपनी भक्ति की थी। और भक्त कवि दुर्लभ के बारे में अगला बिंदु आपको क्या याद रखना है? भक्त कवि दुर्लभ के बारे में यही याद रखना है कि इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। इन्हें राजस्थान का, बताओ क्या कहते हैं? इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना कि भक्त कवि दुर्लभ वागड़ क्षेत्र के थे और राजस्थान का नरसिंह किसको कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को। अगले संत याद रखो भूरी बाई। बताओ अगली जो संत है उन संत का नाम कौन सी बाई है? भूरी बाई। भूरी बाई जो है इनके बारे में ध्यान रखो। भूरी बाई जो है ये मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह ने, मारवाड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह ने, बताओ किसने? महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने इन्हें अपनी धर्म बहन बनाया। इन्हें अपनी, बताओ कौन सी बहन बनाया? इन्हें अपनी धर्म बहन बनाया। ये भी अपने को किसके बारे में याद रखना है? भूरी बाई। और भक्त कवि दुर्लभ भूरी बाई सुंदरदास जी के साथ ही राजस्थान के संत संप्रदायों का विधि विधान से समापन होता है। 4 लाइनें उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीठ नहीं है हरेंद्र सिंह जी, नहीं है बेटा, हरेंद्र सिंह जी प्रमुख पीठ नहीं है।
हाँ, तो ये होगा आपका प्रमुख रूप से राजस्थान के संत संप्रदाय। देखो और भी पढ़ें तो हजारों संत पढ़ सकते हैं, कम से कम 100-125 संत और पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अपन 50-60 संत पढ़ चुके हैं। अगर इन संतों को पढ़ लिया तो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो यहां पर संत और संप्रदाय जो है उसका विधि विधान से समापन होता है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि आपको संत संप्रदाय अच्छे से क्लियर हो गए। तो फिर संत संप्रदाय के विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर विचार करते हैं। फटाफट से बताइए, फटाफट से ओके ओके जो भी लिखना है फटाफट से। संत संप्रदाय क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। शुभम गुर्जर कह रहा है सर मेरे को कल ब्लॉक कर दिया था, क्या मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं? नहीं शुभम जी, ब्लॉक किसी को नहीं किया जाता। आप अगर स्टडी से रिलेटेड पॉइंट पढ़ते हैं तो कोई किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर हस्तशिल्प और नृत्य कला, अरे बेटे हस्तशिल्प और नृत्य कला भी पढ़ेंगे, हथेली में रही थोड़ी उगती है। अभी अपने 12 जो क्लास है उसमें अपने धार्मिक आंदोलन पढ़े, चाहे तो इसको 3 क्लास में भी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं पढ़ना है तो परफेक्ट। ओके सर, ओके ओके, डन डना डन 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 डन, यस सर सब क्लियर है, सब क्लियर है जी गुरुजी, बिल्कुल क्लियर है। विजय जाखड़ ओके 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 क्लियर। रविकांत शर्मा कह रहा है ओके, सबको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब राजस्थान के संत संप्रदाय जैसे बड़े अध्याय का बताओ विधि विधान से क्या होता है भाई, समापन होता है। संत संप्रदाय अपन पूर्णतः पढ़ चुके हैं, निर्गुण भक्ति, मिश्रित भक्ति और अपने सगुण भक्ति। अब अपन संत संप्रदाय से संबंधित पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न जो है उनको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने अच्छे से आपको समझ में आया है। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, संत एवं संप्रदाय, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भाग 1 आज सोल्व करते हैं और पूछे गए प्रश्नों का भाग 2 अपन अगली क्लास में सोल्व करेंगे। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उनको पहले सोल्व करते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? आरपीएससी एपीएसओ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए महामंदिर, बी गलताजी, सी किशनगढ़ और डी सलेमाबाद। देखते हैं वैराग्य धारण किया है भूरी ने, हाँ वैराग्य धारण किया है। यह सब क्लियर है, मंजू सेवर कह रही है सब क्लियर है मंजू जी। ओके ओके ओके, डन डना डन डन। भूरी भाई लिखवाया है सर, सर भूरी भाई लिखवाया है, क्या कह रहा है भूरी भाई? कहां लिखवाया है रे भूरी भाई, कहां लिखवाया है? अरे ये जो है भूरी भाई नहीं है भाई, इसको एक बार देखना। हाँ आपने उत्तर दे दिया, बिल्कुल अच्छा कमेंट किया उसने, सर भूरी भाई लिखाया है, भूरी भाई नहीं है ये फुल्ली बाई है। इसको एक बार करेक्शन करना भाई फटाफट, पहले फिर प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। ये भूरी बाई नहीं है, ये कौन सी बाई है? फुल्ली बाई। देखो कितना होनार स्टूडेंट है, ध्यान रख लिया। भूरी बाई के स्थान पर बताओ कौन सी बाई करना है? फुल्ली बाई। हाँ वो तो सही उत्तर आया, पहले इसको करेक्शन कर लेना। इंसान से मानवीय भूल होना स्वाभाविक है, इतने तो आप समझदार है ही हैं। इस भूरी बाई के स्थान पर फुल्ली बाई कर लेना। मारवाड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह जिन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था उसका नाम है फुल्ली बाई। फिर चलेंगे अद्भुत अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। एक बार यहां तक इसको फुल्ली बाई कर लिया तो पहले ओके लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ कर लिया, ओके ओके गुरुजी, कोई ना। हाँ गुरुजी भूल हो ही जाती है जल्दबाजी में, हाँ हो, मानवीय भूल होना स्वाभाविक है। आप इसको करेक्शन करके फटाफट से ओके, कोई ना गुरुजी हम समझ गए थे, राजस्थानी है इशारों में ही समझ जाते हैं। अरे कुछ समझ गए लेकिन कुछ समझदार नहीं है। सर मैं कितनी बार पूछ रही थी, यही तो कितनी बार पूछ रही थी। हाँ ओके ओके कर लिया सर, आप बेफिक्र हो, आपके शिष्य हैं, ऐसी गलतियां हम नहीं होने देंगे। वाह भाई वाह रजत, क्या कमेंट है, क्या बात है, बिल्कुल कर लिया ओके ओके ओके।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ बताओ महामंदिर है क्या? नहीं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर नहीं है। महामंदिर तो कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गलताजी नहीं है। गलताजी बताओ कौन से संप्रदाय की है? गलताजी है रामानंदी संप्रदाय की। गलताजी कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किशनगढ़ है नहीं, तो जिनका भी विकल्प डी आएगा। सलेमाबाद, सलेमाबाद बताओ कहां पर पड़ता है? अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर, और मैंने आपको बता रखा है कि सलेमाबाद अजमेर इसी का बदला हुआ नाम बताओ कौन सा नगर है? निम्बार्क नगर। और इस पीठ की स्थापना अगर आपसे पूछे किसने की, तो इस पीठ की स्थापना की थी ठिकरिया गांव सिक्कर निवासी परशुराम जी ने। और इस संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क संप्रदाय ने की थी। सुबीता पचार, विनोद लोडा, जोनी मीना, भावना, सबका सही उत्तर है। सारे भावी शिक्षकों का, भावी कांस्टेबलों का, भावी पटवारियों का, ग्राम सेवकों का, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का, सबका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धौली दूब किस संप्रदाय से संबंधित है? अगला प्रश्न ये भी एपीएसओ 2019 में पूछा गया था। सर जी सब के सब जवाब देते हैं, मेरा भी दे दो। प्रीति जाट कह रही है सर मेरा भी दे दो। अरे प्रीति जी पूछिए आपको क्या पूछना है। हिम्मत जी डी बता रहे हैं धौली दूब किस संप्रदाय से संबंधित है? देखो गुद्दड़ संप्रदाय से, चरणदासी से, लालदासी से या निरंजनी संप्रदाय से। धौली दूब किस संप्रदाय से संबंधित है? तो गुद्दड़ तो नहीं होगा, क्योंकि गुद्दड़ संप्रदाय से संबंधित स्थान तो बताओ क्या है? दांतेड़ा। और ये दांतेड़ा बताओ कौन से वाड़ा में आता है? भाई भीलवाड़ा में। दांतेड़ा बताओ कहां पर आता है? भीलवाड़ा में। चरणदास जी नहीं। देखो चरणदास जी का जन्म तो हुआ डेरा गांव अलवर में। चरणदास जी का जन्म तो हुआ डेरा गांव अलवर में, लेकिन इस चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ तो कहां पर है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ तो दिल्ली में है। निरंजनी का भी नहीं है, तो यहां पर विकल्प क्रमांक जो सी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। विजय जाखड़, महेंद्र मेघवाल, नरेंद्र जांगीड़, राजू पटेल, हरदीप चौधरी, सुशीला गोदारा, मैना कुड़ी, अभिषेक, तमन्ना, कविता गणेशी, सनिका राठौड़, प्रिया जैन, सबका बिल्कुल। क्या बात है, इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? इतना सरल सा प्रश्न और इतना सरल सा उत्तर है। इसमें भी एक दो विद्यार्थी गलत बता रहे हैं, बाकी सब सही बता रहे हैं। देखो गुलाबी सुतार गलत बता रही है। ओके ओके, सी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जसनाती संप्रदाय में नियमों की संख्या। ये प्रश्नों का जो क्रम है, ये प्रश्नों की जो अपने आए हुए प्रश्न हैं, ये सरलता से इसका स्तर कठिनता की तरफ बढ़ेगा। और विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आरपीएसई संरक्षण अधिकारी 2019, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है 36, 42, 29 या 108। 108, 29। सर आप कभी मेरा जवाब नहीं देते रामा किशन। अरे रामा किशन बेटा क्यों नहीं देते आपका जवाब? आप तो हमारे प्यारे विद्यार्थी हो, आपका जवाब नहीं देंगे तो किसका देंगे? सी। इसमें बी बता रहे हैं सोन मेरा, रुचि चौधरी बी बता रही है, हेतराम सिद्ध जाखड़ ए बता रहा है। नहीं 108 नहीं, 29 भी नहीं। 29 तो 20 + 9, इन 29 को मानने वाले तो बताओ क्या कहलाते? भाई विष्णु कहलाते। 42 भी नहीं। 42 वाले संप्रदाय तो बताओ कौन सा संप्रदाय था? चरणदासी संप्रदाय था। 42 वाला संप्रदाय तो था चरणदासी। तो फिर इसका उत्तर बताओ जसनाती संप्रदाय में कुल नियमों की संख्या कितनी है? ए। अरे 29 कहां से हो जाएगा? रे सुनील गोदारा जसनाती संप्रदाय का पूछा बेटा, विष्णोई संप्रदाय का नहीं पूछा है। आशीष पारिक 29 कैसे हो जाएगा रे? ऐसे गलती क्यों कर रहे हो रे? अभिषेक कह रहा है कि 36 हो जाएगा, हरदीप गरेला कह रहा है कि 36। जिनका भी 36 है उन सब का सही है। 42 नियम तो किस में है? 42 नियम तो मित्रों चरणदासी संप्रदाय में है। और 29 नियम किस में है? विष्णोई संप्रदाय में। विकल्प क्रमांक ए जिनका भी उत्तर है उन सब का सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट
दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, यानी संत दादू जी या दादू पंत का जो साहित्य है वो किस भाषा में संग्रहित है। ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी ढूंढाड़ी और ऑप्शन डी हिंदी। यानी दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। मेवाती नहीं, मेवाती में तो चरणदास जी का है, दयाबाई का है, सेजोबाई का है, लाल दास जी का है, लाल दास जी का है। देखो मारवाड़ी नहीं, इसका सही उत्तर तो विकल्प क्रमांक सी होगा, ढूंढाड़ी। मित्रों ढूंढाड़ी के स्थान पर ध्यान रखना, एग्जामिनर नया प्रयोग भी कर सकता है। ढूंढाड़ी के स्थान पर शब्द लिख सकता है सदुकड़ी। बताओ क्या लिख सकता है, सदुकड़ी। आपसे पूछ सकता है कि दादू पंत की रचनाएं किस भाषा में है, ढूंढाड़ी ऑप्शन में नहीं मिले तो सदुकड़ी हो जाएगा, क्योंकि ढूंढाड़ी में अगर थोड़ी सी हिंदी मिला दी तो ढूंढाड़ी में थोड़ी सी हिंदी मिला दी तो यही ढूंढाड़ी क्या बन जाएगी, सदुकड़ी बन जाएगी। सुशीला सिहाग, अनुभूति शर्मा, नरपत राम प्रजापत, नरेंद्र जांगीड़, हितेश गोयल, शरद ये क्या चुन्नी देवी, केवल कुमार, आशा कुमावत, बिल्कुल सबका सही उत्तर आ रहा है। जिनका भी उत्तर सी है, नरपत सिंगल का गलत है, बाकी सबका सही है। दादू पंत का साहित्य बताओ कौन सी भाषा में हो जाएगा, ढूंढाड़ी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन दादू पंत की शाखाओं में शामिल नहीं है। कृषि सहायक कृषि अधिकारी 2019। मित्रों सहायक कृषि अधिकारी, निम्न में से कौन दादू पंत की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सा दादू पंत में शामिल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि दादू पंथी तो कितने प्रकार के होते हैं, दादू पंथी तो 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा दादू पंथी नहीं है, विरक्त, खाकी, घोड़िए या नागा। देखो दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं, दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं, दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के दादू पंथी कौन कौन से होते हैं भाई, ध्यान रखो। एक तो होता है खालसा, एक होता है खालसा, एक होता है उत्तरादे, एक होता है विरक्ते। बताओ क्या होता है विरक्ते। एक होता है खाकी अथवा निहंग। बताओ क्या होता है खाकी अथवा निहंग। और एक होता है नागा। देखते हैं कौन सही बता रहा है। पुष्पा सी बता रही है, सारिका जैन सी बता रहा है, मदन गोदारा, वाह भाई मदन गोदारा बहुत बढ़िया, मदन गोदारा सी बता रहा है, पिंकू खाडोलिया बी बता रहा है, अरे बी नहीं है पिंकू गलत है, अंकित पूनिया सी बता रहा है, निशा सी बता रही है, बिल्कुल सही है। जो भी सी बता रहे हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट है, बाकी कुछ एक विद्यार्थी इसमें गलती कर रहे हैं। देखो दादू पंथी 5 प्रकार के, खालसा, उत्तरादे, विरक्त, खाकी, निहंग। मैंने बताया खालसा पंथ की स्थापना की थी दादू जी के पुत्र, दादू जी के पुत्र का नाम बताओ क्या था भाई, गरीबदास जी। दादू जी के पुत्र का नाम क्या था, गरीबदास जी। उत्तरादे का मैंने आपको बताया था बनवारी दास जी। उत्तरादे का अर्थ होता ऐसे दादू पंथी जो उत्तर भारत में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उत्तरादे कहते हैं। विरक्त ऐसे दादू पंथी जो घर घर जाकर के दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें विरक्त कहते हैं। ऐसे दादू पंथी जो अपने शरीर पर लंबी जटाएं रखते हैं, वे शरीर पर भस्म लगाते हैं, उनको खाकी कहते। और नागा पंथ का परिवर्तन तो सुंदरदास जी ने किया। ऐसे दादू पंथी जो अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते और हाथ में हथियार रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, नागा। तो जिनका भी विकल्प सी है उन सब का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। रावल सांकोत, मीरा कुमारी, केवल कुमार, सबका सही है। नेक्स्ट है, जाम्बोजी जहां प्रवचन देते थे वह क्या कहलाता था। यानी जिस स्थान पर जाम्बोजी प्रवचन देते थे उस स्थान को क्या कहते हैं, मुकाम, संतारी, या संतारी के स्थान पर आप लिख सकते हो सातरी, पहाल या थान। ऐसा स्थल जहां गुरुजी उपदेश देते थे। गुरुजी का अर्थ बताओ क्या है, जाम्बोजी। गुरुजी का अर्थ क्या है, जाम्बोजी। गुरुजी मैंने भी तो सही बताया, मेरा भी नाम लो। अरे बेटा सरदे,
कितने विद्यार्थी सही बताते हैं, एक एक के कमेंट पर नजर थोड़ी पड़ती है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने सही बताया वो 100 मूल्यांकन करे कि मैंने कितने सही बताए, मैंने कितने गलत बताए, और क्लास के अंत में बताएं कि गुरुजी मेरे तो इतने सही हुए, मुझे इतना प्रयास और करना चाहिए। नाम लेने से नहीं, परीक्षा में गोला काला कैसे करे इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और गोला काला करने के लिए 100 अध्याय करना पड़ेगा। मेरे में कहां गलती है, मैं कहां सुधार करूं, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इनमें से मैं कितनों का जवाब देने में सक्षम हूं, वो बात 100 अध्याय से उत्पन्न होगी। जिनके नाम कमेंटों पर नजर पड़ जाती है उन पर उनका नाम ले लेते हैं, बाकी नहीं आए तो नाराज नहीं होना, खुद का अध्ययन करना है। बस रात को भी यह दिखना है कि संत वाला प्रश्न आएगा, उस पर तो मेरा काला गोला बिल्कुल सही होगा, उस पर तो मेरा काला गोला बिल्कुल क्या होगा, सही। देखते हैं जाम्बोजी के प्रवचन क्या कहलाते हैं। जाम्बोजी के प्रवचन यहां पर ए बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। चंचल चौधरी बी बता रही है, अज्जू कुमावत सी बता रही है, राजेश कुमार बी बता रहा है, अभिषेक ए बता रहा है। ए जो बता रहे हैं वो तो गलत है। अरे मुकाम तो क्या है, जाम्बोजी का समाधि स्थल। जाम्बोजी का कौन सा स्थल है, समाधि स्थल। मुक्ति धाम मुकाम समरातल धोरा, तालवा नोखा बीकानेर। बताओ तालवा नोखा बीकानेर। आपने सोचा होगा, आप सड़क पर कभी ट्रक को चलते हुए देखा होगा, और ज्यादातर ट्रक जब सड़क पर चलते हैं तो उनके पीछे 2 ही नाम लिखे रहते हैं। ट्रक के पीछे एक तो आपने देखा होगा लिखा रहता सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। एक तो वो लाइन लिखी रहती है और एक लाइन लिखी रहती है समरातल धोरा मुक्ति धाम मुकाम। बताओ समरातल धोरा मुक्ति धाम है, मुकाम बीकानेर, तो मुकाम सात्री। जी हां, जाम्बो जी का उपदेश स्थल तो सात्री। मनीष 4 बार लिख रहा है सात्री सात्री सात्री। बिल्कुल मनीष सही है, प्रियंका अभिषेक दिव्या सबका सही है। अरे अभिषेक गलत कैसे बता रहा है रे, अभिषेक गलत कैसे बता रहा, दिव्या भी गलत बता रही है। सात्री। पहाल क्या होता है, विष्णोई संप्रदाय धारण करने से पहले। पहाल का अर्थ क्या होता है, विष्णोई संप्रदाय धारण करने से पहले। बताओ क्या धारण करने से पहले, विष्णोई संप्रदाय धारण करने से पहले किया गया संस्कार। किया गया संस्कार क्या कहलाता है, पहाल कहलाता है। थान, थान गोगा जी का छोटा मंदिर। गोगा जी का छोटा मंदिर थान कहलाता है, और वो थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गांव गांव गोगान गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगान गांव गांव खेजड़ी, वो थान होता है। विष्णोई संप्रदाय धारण करने से पहले किया गया संस्कार पाल। जाम्बो जी का उपदेश स्थल सात्री, और जाम्बो जी का समाधि स्थल जो है वो है मुकाम। विकल्प क्रमांक बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। सही बता रहे हैं बजरंग सिंह राठौड़ साहब, रवि जी, सरोज साहू सही बता रहा है, ललित वर्मा सही बता रहा है, कुछ एक विद्यार्थी गलती कर रहे हैं। अगला प्रश्न, सहजोबाई के गुरु कौन थे। अरे सहजोबाई के गुरु कौन थे, लवण निरीक्षक 2019, रामानंद जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी या लाल दास जी, कौन थे इनके गुरु। इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा। मित्रों मैंने आपको बताया एक संत जिनका नाम था चरणदास जी। चरणदास जी के 2 शिष्याएं थी, एक शिष्या का नाम था सहजोबाई। शिष्या का नाम बताओ कौन सी बाई था, सहजोबाई। और सहजोबाई ने एक ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश। बताओ ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश। और एक थी दयाबाई, और दयाबाई ने ग्रंथ लिखा था दया बोध। बताओ क्या ग्रंथ लिखा था, दया बोध। और दया बोध के अलावा बताओ क्या लिखा था, विनय मलिका। दया बोध के अलावा लिखा था विनय मलिका। तो यहां पर जिनका भी उत्तर बी आ रहा है उन सब का सही है। तिलोकाराम कह रहा है मेरा सही है, बिल्कुल तिलोकाराम जी आपका सही है। भारती खिच्ची बी, विनोद लोडा बी, राहुल अकोदिया बी। हाँ, जिनका भी उत्तर बी आ रहा है उनका सही है। सुरभि चौधरी ए बता रही है, गंगा देवी भी ए बता रही है,
सारिका निठारवाल भी ए बता रही है, मोनू चौधरी भी ए बता रहा है, मोनू राजपूत भी बता रही है। अरे ए क्यों बता रहे हो भाई, ए कहां से हो जाएगा? रामानंद जी के तो मैंने आपको कितनी बार बताया, रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? 6। और वो 6 कौन कौन थे? संत पिप्पा जी, संत धन्ना जी, संत रेदास जी, संत सदना जी, संत सेना जी और कबीरदास जी, वो 6 शिष्य थे। तो यहां पर होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे छोटी छोटी गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसी छोटी छोटी गलतियां अपने को करनी ही नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, इंसान ठोकर खाने से ही सीखता है। और किसी ने ठीक ही कहा है, मैं आपको बार बार वो लाइन बताता रहता हूं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। ठोकर खाकर इंसान घबराता जरूर है, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। यहां पर गलती हो जाए लेकिन मुख्य परीक्षा में गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? आर्थिक अन्वेषक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर कहते हैं? संत रजब जी, संत पीपा जी, दादू दयाल जी या संत जाम्बो जी? जाम्बो जी, दादू दयाल जी, पीपा जी या रजब जी, किसे कहा जाता है? ओके ओके, ए अरे ए कहां से हो जाएगा भाई? कुछ विद्यार्थी ए बता रहे हैं, ए कहां से हो जाएगा रे? इसमें ए कहां होगा रे, बताना दके। रजब जी तो नहीं है, रजब जी तो मैंने कहा जीवन भर दूल्हे के उपदेश में, जीवन भर दूल्हे के उपदेश में। बताओ किसके उपदेश में? दूल्हे के उपदेश में। जीवन भर दूल्हे के वेश में, दूल्हे के वेश में उपदेश देने वाले संत, दूल्हे के वेश में उपदेश देने वाले संत कौन थे भाई? रजब जी। रजब ते गजब करी, रजब ते गजब करी, आयो तो हरि भजन, रजब ते गजब करी, सिर पर बांधो मोर, आयो थे हरि भजन को करे नरक की ठोर। यानी ये कथन दादू जी ने कहा था रजब जी के बारे में, क्योंकि दादू पंथी विवाह करते नहीं है। और रजब जी किसके शिष्य थे? दादू जी के शिष्य थे। इन्होंने विवाह करने का प्रयास किया था, तब दादू जी ने इनको उपदेश देते हुए कहा कि रजब ते गजब करी, सिर पर बांधो मोर, आयो थे हरि भजन को करे नरक की ठोर। उसके बाद इन्होंने विवाह किया ही नहीं था, जीवन भर दूल्हे के वेश में ही उपदेश दिए थे। पी पा, पी और पा, खुद भी पीते दूसरों को भी पिलाते, भक्ति रस। बताओ, खुद भी भक्ति रस पीते, दूसरों को भी भक्ति रस पिलाते, खुद भी पीने और दूसरों को भी पिलाने के कारण पी और पा बताओ क्या कहलाए? पिप्पा। हालांकि इनके बचपन का नाम बताओ क्या था? प्रताप सिंह जी था, ध्यान रखना। दादू दयाल, जी हां, सी उत्तर। क्या बात है, इसमें भी कुछ एक विद्यार्थी गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती रोहित सैनी देखो गलत कर रहा है। रोहित सैनी के अलावा हाँ बाकी सब सही बता रहे हैं। विजय जाखड़, नितेश, शुभम, महिपाल, सुरेश, मुकेश फौजी, रिजपाल, हिना, मैना के अलावा सुशीला, सारथी, गणेशी, गंगा, बिल्कुल सब सही बता रहे हैं। लेकिन ये बीच में रोहित सैनी गलत बता रहा है, बाकी सारे के सारे विद्यार्थी। जी हाँ, दादू दयाल जी जो है इनको राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। मित्रों, दादू जी का जन्म बताओ कहां पर हुआ था? दादू जी का जन्म हुआ था 1544 में अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद तो बताओ कहां पर पड़ता है? गुजरात में। और साबरमती नदी में ये लोधीराम ब्राह्मण को तैरते हुए मिले थे। और अपने जो कबीरदास जी थे वो काशी के थे, और काशी में वो लहरा तालाब में नीरू और नीमा को तैरते हुए मिले थे। दोनों ही संत तैरते हुए मिलने के कारण एक दूसरे से तुलना की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए?
ऐसे ही अगर आप उत्तर देते रहे, साथ के साथ याद करते रहे, अनावश्यक पंचायती नहीं करते रहे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका कलम चलेगा, आपके रनिंग वाले हस्ताक्षर चलेंगे। ऐसे यूं ऐसे रनिंग वाले हस्ताक्षर चलेंगे 7/5/2020। बताओ, ऐसे रनिंग वाले हस्ताक्षर चलाने के लिए आपको साथ के साथ पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ बताओ प्रश्नोत्तर भी सोल्व करने पड़ेंगे। अगर प्रश्नोत्तर सोल्व कर दिए तो ऊपर की जेब में पेन होगा और दाएं हाथ से आपकी कलम होगी। कोई तो स्कूल में बेटा मास्टर होगा, कोई तहसीलदार होगा, कोई थानेदार होगा, कोई सिपाही होगा, यानी देश के राजस्थान के भावी कर्मचारी। बस प्रश्नों के उत्तर आपको क्या देना है? सही। रमा चौधरी कह रहे हैं मेरा भी सही, शाबाश शाबाश, बधाई हो, आपका भी सही है, सबका सही आ रहा है। यहां पर बताओ कौन है? सेना जी तो गलत है, धन्ना जी तो गलत है, रेदास जी तो गलत है, रेदास जी तो गलत है, सही तो पिप्पा जी है। हरेंद्र चौधरी बिल्कुल सही बता रहा है, मनीषा सही बता रही है, शरद सही बता रहा है, बिल्कुल रजत सही बता रहा है, कमलेश भी बिल्कुल सही बता रहा है। हाँ, सारे के सारे विद्यार्थी पिप्पा जी। अरे पिप्पा जी कहां के प्रशासक थे? पिप्पा जी तो गागरोन के प्रशासक थे। गागरोन तो बताओ काम पर पड़ता है झालावाड़ में, और गागरोन का त्याग कर दिया। गागरोन का कार्यभार अपने भतीजे का नाम भोजराज को सौंपा और रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां चले जाते हैं? काशी। और काशी तो कहां पर है? यूपी में, यानी विकल्प क्रमांक ए इसका सही है। वाह भाई वाह। इस बार किसी का भी एकाध विद्यार्थी का गलत आ रहा है। कौन है रे ये एकाध विद्यार्थी गलत वाला? अचलाराम का गलत आ रहा है, बाकी सबका सही आ रहा है। मुम्मल राजावत का भी गलत आ रहा है, बाकी सही। लगभग विद्यार्थियों का सही आ रहा है। जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तब वास्तविकता में दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ, अब सही तरीके से सही दिशा में आपकी तैयारी अग्रसर हो रही है। ऐसे ही आप प्रश्नों के सही जवाब देते रहें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन है रे सर? मैं तो हस्ताक्षर हिंदी में ही करूंगा। हाँ, हिंदी में कर देना, लेकिन अंग्रेजी वाला थोड़ा बढ़िया लगेगा। अंग्रेजी वाला थोड़ा क्या लगेगा? बढ़िया लगेगा। चाहे मारवाड़ी में लिख देना आपने, तो देखो आपने पहले लिखा होगा जैसे हणुता राम। बताओ क्या लिखते थे? हणुता राम, और फिर नीचे एक लाइन खींचते। तो ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस कलम चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? क्योंकि पूरा खेल किसका है? कलम का खेल है, कलम का खेल है। नेक्स्ट, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019। इस पर अपन पहले से चर्चा कर चुके हैं। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? निम्बार्काचार्य का अर्थ होता है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। बताओ कौन से संप्रदाय की पीठ है? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की? तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा परशुराम जी। बताओ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? परशुराम जी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, वाह भाई वाह, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा हूं फटाफट कमेंट जा रहे हैं। हाँ, ए, वाह भाई वाह। एक बीच में कौन आए रे? बी नजर नहीं पड़ी 2000 नजर पड़ी 2020 में एग्जाम नहीं हुई क्या रे? 20 में शिवानी जी हुई नहीं, क्या करें? कोरोना आ गया था। क्या आ गया था? कोरोना आ गया था शिवानी जी, 20 में हुई नहीं। वाह भाई वाह, खट वाह, सबका सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसने गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त की? किसने गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन ए जाम्बो जी ने, दादू जी ने, चतुरानाथ जी ने, या चरणदास जी ने। बताओ किसने प्राप्त की थी? देखो, चरणदास जी के गुरु का नाम मैंने आपको बताया। चरणदास जी के गुरु का नाम क्या था? सुखदेव। चरणदास जी के गुरु का नाम था सुखदेव, या सुख मुनि भी लिखा हुआ मिल सकता है। चतुरनाथ जी नहीं, ये तो नाथ संप्रदाय के योगी थे। और अपने देखा था कृष्णदास जी पेहारी जो थे, उन कृष्णदास पेहारी ने इनको शास्त्र युद्ध में पराजित करके गलता जी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की थी।
दादू दयाल जी नहीं, दादू दयाल जी के गुरु का नाम मैंने बताया था वरदानंद जी। बताओ क्या नाम था? वरदानंद जी या वरदानंद जी के अलावा बूडन जी। बताओ, चाहे वरदानंद जी बोल दो चाहे बूडन जी बोल दो, एक ही बात है। विकल्प क्रमांक ए इसका सही उत्तर होगा। जाम्बो जी एवं जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। रेखा जाट, रोहित सैनी, रोहित सैनी गलत बता रहा है भाई, अभिषेक भी गलत बता रहा है, हरदीप, जानी, कमली, कमली का भी गलत उत्तर आ रहा है, हरी, हरी का भी गलत उत्तर आ रहा है, सरिता, सगुन, निर्मा, निर्मा का गलत आ रहा है, पद्मा, पद्मा का भी गलत आ रहा है, धर्माराम, राकेश, हरदीप, रमेश, बुरा, बुरा का भी गलत आ रहा है। कुछ विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे? काफी विद्यार्थी गलत बता रहे हैं इस बार तो। अरे जाम्बो जी, जसनाथ जी, मैंने कितनी बार गला फाड़ फाड़ के कहा जाम्बो जी और जसनाथ जी। जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों को बताया था, दोनों की मुलाकात भी अपने करवाई थी 1500 ईस्वी में बीकानेर में। तो जाम्बो जी इसका सही उत्तर होगा। अब जसनाथ जी तो विकल्प में है नहीं। नेक्स्ट बढ़ते आगे। संत गुण सागर वे नाम माला, ये कृषि परिवेक्षक 2019 में आया था। ये प्रश्न बाद में डिलीट कर दिया गया था, इसको छोड़ दीजिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। नारी संत दयाबाई शिष्या थी, RAS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नारी बाई जो है वो, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? हरिराम दास जी की? नहीं। संत रामदास जी की? नहीं। मीरा जन्मी मेड़ता परणाई चित्तौड़? नहीं। इसका सही उत्तर तो होगा विकल्प क्रमांक सी, RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर संत चरणदास जी, क्योंकि अपन ने पहले ही देखा चरणदास जी की एक शिष्या का नाम था सहजो बाई और दूसरी शिष्या का नाम बताओ कौन सी बाई था? दयाबाई। तो विकल्प सी जिनका भी उत्तर आ रहा है अधिकांश का सी। क्या बात है, क्या बात है, सबका सही उत्तर आ रहा है दयाबाई और सहजो बाई। पवन गोदारा का गलत आ रहा है, बाकी सबका सही आ रहा है, सही आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से? देखो, लालदास जी, लालदास जी का संबंध तो है धौलीदू गांव, और धौलीदू गांव तो पड़ता है अलवर में। रानाबाई, रानाबाई का संबंध है हरनावा, और हरनावा तो पड़ता है अपने नागौर में। बताओ कहां पर है? नागौर में है। जाम्बो जी, जाम्बो जी का जन्म भी हुआ पिपासर में, और पिपासर तो बताओ कहां पर है? नागौर में है। और जसनाथ जी, जसनाथ जी का जन्म कतरिया सर में। बताओ कब वो कहां पर हुआ था? कतरिया सर में, और कतरिया सर तो कहां पर है? बीकानेर में है। तो इसका अर्थ हो गया विकल्प क्रमांक ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर क्रमांक ए जो है, हाँ बिल्कुल सबका सही आ रहा है। उत्तर क्रमांक ए जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है। स्वाति शर्मा, विजय जाखड़, सबका सही उत्तर आ रहा, रिंकू मीणा का, पवन गोदारा का। विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न, किस सूफी संत ने, हालांकि सूफी संत तो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है, सूफी संतों के बारे में तो अपन जब राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ेंगे या राजस्थान के उर्स पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे सूफी संतों के बारे में। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? RSMSSB LDC 2018, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 2018 लोअर डिवीजन क्लर्क कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। मित्रों, ये इसका सही उत्तर बताओ कौन सा होगा? सुचाल गांव नागौर को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? नहीं। मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संजरी फारस में जन्म हुआ, 1192 में इनका अजमेर आगमन हुआ। नरहड़ के पीर? नहीं। नरहड़ के पीर जिन्हें शक्कर वाला बाबा कहते, ये चिड़ावा, चिड़ावा बताओ कहां पर पड़ता है? झुंझुनू। पीर फकरुद्दीन? नहीं। पीर फकरुद्दीन है गलियाकोट, और गलियाकोट बताओ कहां पर है? डूंगरपुर में। इसका अर्थ है शेख हमीदुद्दीन
हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिसे सन्यासियों का सुल्तान कहते, जिसे सन्यासियों का क्या कहते हैं, जिसे सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। विकल्प क्रमांक डी इसका सही और सटीक उत्तर है। बिल्कुल सबका, कुछ एक विद्यार्थी गलत बता रहे हैं, बाकी अधिकांश विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। तो आज की इस क्लास का विधि विधान से यहीं पर समापन करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। कल इसी समय अपन फिर मुलाकात करेंगे। हाथ धोते रहिए, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। घर से अनावश्यक कार्य नहीं होने पर घर से बाहर नहीं निकले। भारत सरकार के एक जिम्मेदार नागरिक, भारत राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और अंत में आपके उज्जवल भविष्य व उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर वंदे, राम राम।